एवरीवन, हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्लास 12 के लेवल से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सेकेंड। हाँ जी। तो फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन है और हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ना, इनका जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल गिवन है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली देखो, ये देखो मैं आपको इस पर करके दिखाती हूँ। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये किसके इक्वल गिवन है, हमें 1 के इक्वल गिवन है। तो बेसिकली इनका स्क्वायर भी क्या होगा, 1, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। दोनों साइड हम अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। ठीक है ना। तो अब हम इसको खोलते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर। ठीक है। और प्लस में 2 ए डॉट बी, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है ना। हमें देखो क्वेश्चन में क्या करना था, हमें एंगल निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो। तो अब ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 1। यानी कि बेसिकली देखो, मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइड -1 रह जाएगा। तो 2 ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब हम इस 2 को भी इस साइड ही शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड ही। ठीक है ना। तो ये -12 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट है तो ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और बी का मैग्नीट्यूड, और डॉट प्रोडक्ट है फिर तो हम cos थीटा लगाएंगे इज इक्वल टू -12। ठीक है ना। उसके बाद देखो अब हमें तो हमें अगर हम थीटा की वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी पाई माइनस पाई/3, क्योंकि हाफ यानी कि 60, पाई/3 यानी कि 60 होता है ना। एक सेकेंड, शायद तो हाँ जी 60 बनता है हमारा। तो मतलब 60 में हाफ होती है ना, तो माइनस साइन है। और तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा लाइक करेगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, हाँ जी ऑल स्मार्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो पाई है ना, तो पाई माइनस पाई/3 दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई/3। और हमारा क्वेश्चन डन। थीटा की वैल्यू 2 पाई/3 आ जाएगी। बेसिकली बस हमने यहाँ पे एक स्टेप अगर हम बोल सकते हैं कि हमें याद करना पड़ेगा कि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद तो हमें आगे सब कुछ करना आता ही है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारा क्वेश्चन इज डन। थैंक यू।